फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस क्लास में मैं परसेंटेज लेके आया हूँ। और ये परसेंटेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन परसेंटेज का एप्लीकेशन भी बहुत सारे चैप्टरों में है। जैसे कि ये परसेंटेज आ जाता है आपका प्रॉफिट लॉस में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस में आ जाते हैं। अगेन डिस्काउंट में भी आते हैं। अगर आप परसेंटेज सकोगे तो फिर आप एवरेज में भी यूज़ कर सकोगे इसके। अगर परसेंटेज डाटा हैंडलिंग में भी आता है। डाटा हैंडलिंग में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। आप एसएससी का क्वेश्चन निकाल के देखो, डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन परसेंटेज कभी कभार वेन डायग्राम्स में भी आ जाता है। परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में है, इसीलिए मैं ये परसेंटेज लेके आया। तो पहले हम जान लेते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। मैं फार्मूला भी आपके लिए लेके आया हूँ। फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, PYQ सब PYQ से सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो सब हम करेंगे अभी। एक और बात, ये परसेंटेज चैप्टर में पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को लगता है कि वो बेसिक्स पता है परसेंटेज के बारे में, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर पूरा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बिगिनर को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं परसेंटेज का, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का? मीनिंग सिंपली होता है कि आउट ऑफ 100 परसेंटेज का सिंपली मतलब होता है आउट ऑफ 100। इफ़ समवन सेज 20% क्या, तो इसका 20% का मतलब होता है 20/100, जो कि कैंसिल करके ये हो जाता है 1/5 = 1/5। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है। 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 10% को हम 10/100 विच इज़ इक्वल टू 1/10। इसी तरीके से हम कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज लिख लेते हैं। 2 विल बी 2/100, जो कि 1/50 होगा। सिमिलरली 4% 1/25 होगा। 5% 1/20 होगा। 10% विल बी 1/10 एंड 20% विल बी 1/5। 25% विल बी 1/4। 50% होगा हाफ और 100% हो जाएगा 100/100 विच इज़ इक्वल टू 1। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। 4% का मतलब 1/25 होता है, 2% का मतलब ये होता है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का। बहुत ही लगभग सभी क्वेश्चन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में आता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट ये है, अगर 20% इंक्रीज़, अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे 20% इंक्रीज़ होता है, तो अगर हम मान के चले कि वो 100 है, वो 120 हो जाएगा। अगर 20% वो डिक्रीज़ बोलता है, ये 100 से 20% कितना होगा? 20% विल बी ऑफ 100, ये कैंसिल जाएगा, 20 होगा। तो बस उसमें हमें ऐड कर देना। अगर 20% इंक्रीज़ बोलता है तो हमें ऐड करना है, 20% डिक्रीज़ बोलता है तो हमें बस 20% माइनस करना है, जो कि 80% हो जाएगा। लेकिन हमेशा 20% 20 के बराबर ही नहीं होगा। ये बेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बेस 100 था, इसलिए 20 हुआ। उसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ 40 है हमारा, जो ओरिजिनल नंबर है वो 40 है। अभी यहाँ से 20% इंक्रीज़ हो गया, 20% इंक्रीज़ हो गया। 40 का 20% हमें खोजना है। 40 का 20% कितना होगा? तो
20/100 और किसका खोजना है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। सो सिंपली दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, और बच गया 2 × 4। सो 2 × 4 हो जाता है 8। बट यही आंसर नहीं है, इतना इंक्रीज़ हुआ है। अगर टोटल वैल्यू कोई पूछे, टोटल वैल्यू, तो हमें इसको प्लस कर देना पड़ेगा। सो हो जाएगा 48। ये हुआ इंक्रीज वैल्यू टोटल। अगर सिमिलरली वो डिक्रीज़ बोलते हैं, अगर वो डिक्रीज़ बोलते 40 में से 20% डिक्रीज़ अगर वो बोलते, सो हमें डिक्रीज़ मतलब माइनस करना होता 40 - 8, तो ये हम लोग का फाइनल वैल्यू हो जाता 32। सो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज है सिंपली। तो ये हम लोगों ने परसेंटेज से नंबर निकाला, परसेंटेज से नंबर निकाला। अभी हम नंबर से परसेंटेज निकालेंगे। नंबर से परसेंटेज कैसे आएगा? सपोज़ ये 50 था, एक नंबर 50 था, वो 70 हो गया। 50 से 70 हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ या कितना परसेंटेज डिक्रीज़ होगा, ये हमें निकालना है। तो सिंपली एक इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर पूछ दे वैल्यू देके कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, सो हमें वो फार्मूला ये है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग का वैल्यू है, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो अभी यहाँ पर आप देखिए 50 से ये 70 चला गया, तो 70 - 50 कितना इंक्रीज़ हुआ वैल्यू? 20। और इनिशियल वैल्यू क्या था? इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वाला वैल्यू हमारा 50 था, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में और इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये 20 टाइम्स कैंसिल, सो ये 40%। दैट मीन्स 50 अगर 70 हो जाता है तो वो कितना परसेंट से इंक्रीज़ है? वो 40% से इंक्रीज़ है। अगर ये 50 वैल्यू अगर ये 20 हो जाता, सो यहाँ तो डिक्रीज़ हुआ है। सो अभी वो डिक्रीज़ परसेंटेज पूछ देगा। अगर डिक्रीज़ परसेंटेज कितना है ये बताओ, तब हम कैसे करेंगे? तब सेम ही फार्मूला लगेगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला। फिर लगा के देख लेते हैं। डिक्रीज़ कितना हुआ? 50 से 30 हो गया, तो डिक्रीज़ इज़ 30। 50 से 20 हो गया, सॉरी। सो डिक्रीज़ कितना हो गया? 30, और इनिशियल वैल्यू क्या है? 50। अभी इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 5 1 जा, 5 2 जा, दैट इज़ 60%। सो यहाँ पे डिक्रीज़ कितना हो गया? ये वैल्यू डिक्रीज़ 60% डिक्रीज़ हो गया ये वैल्यू। सो यहाँ हमने दो चीज़ सीखा, कैसे परसेंटेज से टोटल ओरिजिनल वैल्यू में आना, जो कि ये वाला फार्मूला से है, और एक और हम लोगों ने सीखा कैसे नंबर से परसेंटेज निकालना, जो कि यहाँ पर है, जो नंबर से परसेंटेज निकालना यहाँ पर है। एक और तरीके का सिंपली क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो डाटा हैंडलिंग में डायरेक्ट आ चुका है। चलिए कंसीडर करते हैं A 50 है और B 80 है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, दैट मीन्स A B का कितना परसेंटेज है ये हमें खोजना होगा। सो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, जिससे हम लोग A को जिससे कंपेयर करते हैं, जो कंपेयर वाला होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो B हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा और A ऊपर होगा, एंड देन वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे, सो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी कोई नंबर अगर हमें परसेंटेज में करना है तो उसके लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहाँ पर A क्या है? A इज़ 50 एंड 80 इंटू 100%। सो ये कैंसिल हो जाएगा 0, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 250, और ये एक बार और कैंसिल हो जाएगा 25,
सो 125 बाई 2 दैट इज़ 62.5% होगा। ये ए इसका इतना परसेंटेज है। अभी यहाँ पर ही हम बी दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो इस बार हम बी ए से कंपेयर कर रहे हैं। सो ये बी न्यूमरेटर में रहेगा और ए डाउन में रहेगा और यहाँ पे 100% से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बी हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100%, जो कि 1 टाइम 2 टाइम जो कि 160% है। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपको डाटा हैंडलिंग में बहुत देखने मिलेगा। व्हाट इज़ ए परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट इज़ बी परसेंटेज ऑफ ए। यहाँ पे वो राम के जगह शाम के जगह ये लगा देंगे। लेकिन ट्रिक्स तो यही रहेगा कि जिससे कंपेयर करना है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो कंपेयर हो रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये सिंपल सा ट्रिक है करने के लिए। अभी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। उसके बाद में जब ये हम लोग कर लेंगे एक बार बेसिक्स, तो फिर हम फॉर्मूला की तरफ चलेंगे और फॉर्मूला से बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30% ऑफ x इज 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ऐसा तरीका का वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिमिलरली मल्टीपल का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। उसके बाद में टाइम्स मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो आप कभी भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम पर आप ये सब देख लोगे तो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है। और सम आ गया तो उसका मतलब प्लस होता है। डिफरेंस आ गया, एक्सीड हो गया, सो उसका मतलब माइनस होता है। और डिवाइड में तो सिंपली बाय रहता है। सो यहाँ में 30% ऑफ x इज़ 72। तो 30% जैसा कि मैंने बताया 30% सिंपली मीन्स 30/100 एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ x। 30% ऑफ x इज का मतलब होता है इक्वल टू 72। अब यहाँ से कैंसिल करना है हमें, सिंपली ये ख़त्म हो जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 72 इंटू 10/3, 3 1 जाओ और ये 24 हो जाए, 24 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 24, जो कि ये आंसर होगा। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 7 और 8 लेवल का है, ये तो आप को आना ही चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज इंक्रीज बाय, मैंने बताया था ना इंक्रीज और डिक्रीज, ये आ गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज इंक्रीज बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66। इनिशियली द नंबर 1, इनिशियली पूछा तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली। चलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंक्रीज बाय दिस मच परसेंट एंड द नंबर। सो x ले लेते हैं हम लोग, नंबर को हम लोग सिंपली x ले लेते हैं, x। नाउ इट इज़ इंक्रीज बाय 20%, लेट द नंबर बी x, और नाउ इट इज़ इंक्रीज बाय 20%। लेकिन 20% ऑफ क्या, 20% ऑफ समथिंग, वो 20% ऑफ समथिंग वो x होगा। किसी से तो हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा ना। एक बात और यहाँ पे मैं बता दें 20% हमेशा सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है बेस पे डिपेंड करता है। बेस क्या है, जैसे अभी 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% विल बी 10, लेकिन वही 1000 का 10% विल बी 100। सो ये बेस पे डिपेंड करता है, टोटली बेस पे डिपेंड करता है वो वैल्यू कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा। सो ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इट इंक्रीज बाय 20, तो 20% ऑफ किसका, x, एंड इट बिकम्स, एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। तो ये सिंपली
ये 1, ये 5 जो मैंने फ्रैक्शन में दिखाया था, और ये हो जाएगा एलसीएम हम 5 आ जाएगा यहाँ पे 1 है। सो ये 5x प्लस x इज इक्वल टू 66, और ये हो जाएगा 6x बाई 5 इज इक्वल टू 66, 6 1 जा 6 11 टाइम, और ये x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इज इक्वल टू 55। सो ये मैं लॉन्ग प्रोसेस से इसीलिए करके बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इंक्रीज बोला था इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया, और इंक्रीज बाय 20% बोला था इसलिए 20/100 लिए। लेकिन यहाँ पे x क्यों लिया मैंने? x इसीलिए लिया क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू था, क्योंकि वो क्या था? इनिशियल वैल्यू था, इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिया। ठीक है। सो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये क्लास 7-8 लेवल का क्वेश्चन है। ये भी PYQ से ही है, लेकिन आजकल एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी ये बेसिक्स आप क्लियर करोगे तभी जो फार्मूला वाले क्वेश्चन वो समझ में आएंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ए विलेजर लॉस्ट 12% of its goat in a flood and 5% remainder died in disease। ठीक है, 12% lost और उसके बाद 5% of the remainder died from the disease। if the number left now is this much। अभी मरने के बाद, सब होने के बाद इतना बड़ा, what was the original number? हम लोग को ओरिजिनल खोजना पड़ेगा। सो ओरिजिनल क्या ले लेते हैं हम लोग? लेट x ले लेते हैं ओरिजिनल नंबर। अभी हमें यही ओरिजिनल नंबर खोजना है। सो बाय क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं कैसे वो हो रहा है। सो क्या था? ले लेते हैं हम लोग x प्लस डिक्रीज हुआ, लॉस मतलब डिक्रीज हुआ। सो 100% से अगर 12 माइनस हो जाए सो कितना? 88/100 बचेगा, नहीं ये मल्टीप्लाई होगा ये। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय और ये फिर से क्या हो गया? 5% एंड डिक्रीज हुआ। 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज मतलब डिक्रीज हुआ, तो फिर 95/100 होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो यहाँ पर 112 हो जाता और यहाँ पे 105 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों टाइम पे डिक्रीज है, तो इसीलिए हम लोग डिक्रीज किए। एंड इट विल बी इक्वल टू 8360। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर खोजते हैं। सो x इज इक्वल टू 88/100 इंटू 95/100 विच इज़ इक्वल टू 8360। तो कैंसिल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कैंसिल बहुत आसानी से हो जाता है। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से 22 टाइम, 4 से 25 टाइम, और इसको कैंसिल कर देते हैं हम। 22 1 टाइम ये हो गया, 22 3 टाइम ये हो जाएगा 66, 17 उधर चला जाएगा 176, तो 8 टाइम 0 टाइम, और ये 95 1 टाइम, और ये 95 4 टाइम हो जाएगा। अब 4 टाइम हो जाएगा, बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। x इज इक्वल टू ये 25 इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला 4 इंटू 2500 जो कि 25 ये 10,000 के करीब होगा। तो आंसर इज 10,000 ये वाला। ये मैं प्रिमिटिव टेक्निक मतलब मैं पूरे फुल तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कैसे हो रहा है। उसके बाद हम शॉर्ट टेक्निक लगाएंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन में बोला गया है इन ए मैरिज पार्टी 32% आर वोमेन, 54% आर मैन एंड देयर आर 196 चिल्ड्रन। सो हाउ मैनी मैन आर देयर इन द मैरिज पार्टी। सो एक यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि टोटल जो परसेंटेज होता है, टोटल द मैक्सिमम इज़ 100%,
इससे ज़्यादा और नहीं जा सकता 100%। सो आउट ऑफ 100% 32% तो वोमेन हो गया और 54% मैन हो गए। तो यहाँ पर ये कितना हो गए 6 और 8, ऑलरेडी 86% हमने यूज़ अप कर लिया। तो हमारे पास और कितना बच गया 14%। तो 14% वो ऑब्वियसली क्या होंगे, वो चिल्ड्रंस ही होंगे 14%। सो टोटल अगर हम x लेके चलते हैं, टोटल अगर हम x लेके चलते हैं तो ये क्वेश्चन को खोजना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए एक और बहुत इजी टेक्निक बता देता हूँ। 14% ऑफ चिल्ड्रेन विल बी इक्वल टू 196 चिल्ड्रेन, क्योंकि 14% और ये 196 दोनों ही क्या है, चिल्ड्रेन के हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा। सो 1% कितना हो जाएगा, 1% में हमारे कितने बच्चे आ जाएंगे 196/14। सो 14 1 जा 14, 14 जा इस 196। सो 1% में आ जा रहा है 14 पीपल आ जा रहे हैं। सो हमें खोजना क्या है, हाउ मैनी मेंस आर देयर इन मैरिज पार्टी, मेंस खोजने। सो मेंस के कितने परसेंटेज है 54 और एक 54% और 1% में 14 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 1 इन हैंड और ये 21, ये 54 6 5 7, जो कि ये वाला आंसर है। सो ये था हमारा बेसिक जो मैंने इस स्कूल में जैसे हम सॉल्व करते हैं वो टेक्निक से कराएं, सो दैट आपको समझ में आए। अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हम फार्मूला एक्चुअली डिराइव भी करेंगे यहाँ पे, और वो फार्मूला डिराइव करने के बाद में हम उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है AB फार्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है AB फार्मूला। अब AB फार्मूला से आपको क्या समझ में आता है, क्वेश्चन पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या बोला गया है फार्मूला पे, उसके बाद हम करेंगे। ये फार्मूला थोड़ा सा ये हो गया, ये A² 100% होगा, ये फार्मूला ऐसा होगा। सो इफ़ ए नंबर इज़ इंक्रीज बाय A%, अगर एक नंबर को, कोई भी नंबर को हम लोग लेके A% से इंक्रीज कर दिया जाए पहले, और उसके बाद देन इट इज़ डिक्रीज बाय A%, और फिर उसी परसेंट से हम पहले इंक्रीज किया जाए और पहले डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज किया जाए, देन इट विल ऑलवेज बी डिक्रीज इन परसेंटेज विच इज़ गिवन बाय दिस वन। सो मैं समझा दूँ, अगर एक कोई चीज़ है यहाँ पे, इसका प्राइस पहले हम लोग 10% से इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर दिया गया है, उसके बाद हम 10% से डिक्रीज़ कर दी, सो डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ हो गया। सो उससे देखने में लगता है कि ये 10% इंक्रीज़ हुआ और 10% डिक्रीज़ हुआ। सो इंक्रीज़ मतलब +10 और डिक्रीज़ मतलब -10, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ एक बार और सेम परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज़ और डिक्रीज़, पहले डिक्रीज़ भी हो सकता है, पहले डिक्रीज़ भी हो सकता है और बाद में इंक्रीज़ भी। ऐसा नहीं कि पहले इंक्रीज़ हो और बाद में डिक्रीज़ हो तभी ये फॉर्मूला रहेगा। अगर पहले डिक्रीज़ भी होता है और बाद में इंक्रीज़ भी होता है तभी भी ये फॉर्मूला रहेगा। तो हमें याद रखना है कि हमेशा डिक्रीज़ होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ ही होगा। अगर डिक्रीज़ ही होगा अगर सेम अमाउंट, सेम परसेंटेज से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। सो ये रहा फॉर्मूला, A² बाय 100% से वो डिक्रीज़ होगा, हमेशा डिक्रीज़ होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये AB फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम और डिराइव करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। सो ये देखिए, सैलरी पहले 20% इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ मतलब, और फिर 20% डिक्रीज़ हो गया।
सो देखने में लगा कि उसका सैलरी तो सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा कि वो इट विल ऑलवेज बी डिक्रीज, हमेशा नेगेटिव मतलब डिक्रीज ही होगा। सो द फॉर्मूला सेज, द फॉर्मूला क्या बोलता है कि ए स्क्वायर बाय 100%। सो यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ 20, सो 20 स्क्वायर बाय 100%। सो 20 स्क्वायर इज 400 बाय, so that is 4%। सो 4% इंक्रीज या 4% डिक्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि हम अगर दोनों सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो हमेशा वो डिक्रीज ही होगा। सो इसका करेक्ट आंसर डिक्रीज होगा, ये वाला याद रखिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सेम ना हो, अगर ये 10 हो, ये 20 हो, तब क्या हो। और यहाँ पे पहला वाला जो है इंक्रीज वो डिक्रीज हो, तब क्या हो। उसके लिए भी है नीचे में, हम लोग वो देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड, चलिए एक और करते हैं। द टैक्स इम्पोज ऑन ए आर्टिकल इज डिक्रीज, इस बार आ गया डिक्रीज बाय 10% एंड देन द कंजम्पशन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा डिक्रीज होगा। सो हमें ये इंक्रीज ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर देना। सो द फॉर्मूला सेज ए स्क्वायर बाय 100। सो व्हाट इज ए इज 10, सो 10 स्क्वायर बाय 100। सो 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 बाय 100, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, वहीं से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, सो PYQ से लेके आया हूँ ये सब क्वेश्चन। सो ये हो गया हमारा AB फार्मूला का फर्स्ट पार्ट। अभी AB फार्मूला का फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हो गया जब दोनों सेम हो। तो अगर जब दोनों सेम ना हो तब क्या हो, उसके लिए ये मैं फार्मूला लेके आया हूँ। अगर चलिए ये करते हैं, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय A% एंड देन इट इज़ इंक्रीज बाय B%, देन द रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज विल बी दिस वन। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अरे यही फार्मूला से ये फार्मूला डिराइव हुआ है, वो मैं डिराइव करके बता दूँगा। सो अगर एक नंबर को पहले एक नंबर को A% से इंक्रीज हुआ एंड अगेन ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, B% से इंक्रीज हो जाएगा, तब जाके ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला है A + B + AB बाय 100%, ये फार्मूला। यहाँ पे इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, और डिक्रीज का मतलब होगा माइनस। सो यहाँ पे इंक्रीज का जगह में अगर डिक्रीज आ जाता, पहले होता डिक्रीज बाय A%, उसके बाद होता इंक्रीज बाय B%। तब ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, पहले डिक्रीज है तो -A लगता, और ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता, बाद में ये +B हो जाता, और A इज़ नेगेटिव ईयर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो A हो गया नेगेटिव और B हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होगा, -AB, और नीचे में 100 आ जाता है ये परसेंटेज। ये इसके लिए है। अगर दोनों ही डिक्रीज होते जैसा कि हम दोनों ही डिक्रीज होते, डिक्रीज बाय A%, उसके बाद में अगेन डिक्रीज बाय B%, तब जाके फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता, -A - B। और अभी यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट, हमें दोनों का प्रोडक्ट लेना है यहाँ पर, A × B। सो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10। तो फॉर्मूला -A - B + AB बाय 100% हो जाएगा। सो दोनों इंक्रीज हो गया, दोनों डिक्रीज हो गया। एक और है
एक और हम ले लेते हैं नंबर 3, पहले इंक्रीज होता है बाय A%, उसके बाद डिक्रीज होता है बाय B%, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस B और प्लस साइन इसका माइनस साइन इसका, प्लस माइनस इस माइनस AB बाय 100%, तब जाके हमारा फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। सो आई होप ये AB फॉर्मूला आप सभी को समझ में आया होगा। AB4 ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने चारों फार्मूले को डिराइव करके बता दिया। एक तो मैं लेके आया था, दोनों इंक्रीज होने से प्लस होगा दोनों में, और एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज होने से आप वो उसी हिसाब से डिक्रीज मतलब माइनस होता है, साइन लगाइए और फॉर्मूला बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इफ़ द प्राइस ऑफ बुक इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, तो ये हो जाएगा A, तो 25%, एंड देन इट इज़ इंक्रीज बाय 20%, तो एक और इंक्रीज बाय 20%, और यहाँ पे दोनों इंक्रीज है तो प्लस आएगा 25 इंटू 20 बाय 100। सो हमें द नेट चेंज इन प्राइस, नेट चेंज इन प्राइस हमें खोजना है। सो ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा हमारा 500 बाय 100 जो कि 5 हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास 50% होगा, 50% इंक्रीज़ होगा क्योंकि दोनों ही इंक्रीज है, इसीलिए इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। सो AB फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आप ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूला बस ये मेन वाला फॉर्मूला याद रखना है और फिर आपको अपने आप से डिराइव करना है फॉर्मूला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिक्रीज बाय 10, अभी डिक्रीज हुआ सो -10, एंड देन इट इज़ इंक्रीज बाय 20, फिर +20, द टोटल नेट चेंज इन परसेंटेज। अभी एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, 10 इंटू 20 बाय 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, दैट इज़ 8% इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज, तो ये हो जाएगा 8% यहाँ पे इंक्रीज होगा, सॉरी 8% यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, एक बार आप फॉर्मूले को जान जाए तो ये बहुत ईजी हो जाता है। चलिए एक और करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं इसमें है क्या। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, चलिए डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30%, ठीक है, तो ये वाला भी माइनस होगा, 20 इंटू 30 बाय 100%, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -6, सो दैट इज़ 4%। इफ़ द रिजल्टिंग प्राइस इज़ 416, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सो डिक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया, डिक्रीज होने के बाद वो प्राइस इतना हो गया, तो अभी हमें ओरिजिनल प्राइस खोजना है। सॉरी, ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये इंक्रीज हुआ है 4% से, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। सो ये 4% से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने के बाद उसका प्राइस हो गया 416। सो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस हमें खोजना है। सो अगर हम 100% मान के चलते हैं, 100%, सो 100% से इंक्रीज हो जाएगा तो ये 104% हो जाएगा। 104% ऑफ x मान लेते हैं इसको x, और ये हमें कितना मिल रहा है 416। सो 100% दैट मीन्स ये 100 और x ये 416, ये हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा 4 टाइम। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 100 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इंटू 100, दैट इज़ 400। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो 400 था, और वो 4% से इंक्रीज़ होने के बाद वो 416 हो गया। सो ये रहा एक और
और अलग तरीके का क्वेश्चन, यहाँ पे बस इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं पूछा गया है, यहाँ पर रिजल्टिंग प्राइस भी पूछ दिया गया है और रिजल्टिंग प्राइस के बाद ओरिजिनल प्राइस भी पूछ दिया गया है। यहाँ पर एक या ये क्वेश्चन पे अगर बोलता है, नहीं नॉट इंक्रीज हियर, डिक्रीज वाले पे बोलता, डिक्रीज वाला क्वेश्चन कहाँ गया, डिक्रीज वाला क्वेश्चन, चलो यहाँ पर तो डिक्रीज वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर डिक्रीज वाले पे बोलता तो आप माइनस कर देते उसको माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज आ गया इसलिए हमने प्लस किया, अगर डिक्रीज बोलते तो हम यहाँ पे माइनस करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और फार्मूला से रिलेटेड, या कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ये लास्ट फार्मूला है, ये सेशन का लास्ट फार्मूला है और ये सभी फार्मूले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, PYQ में आप देख सकते हो, ये आ चुका है। तो चलिए कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला फार्मूला हम सीख लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय A%, एक कोई आर्टिकल है उसका A% से वो इंक्रीज हो गया, देन हाउ मच डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। ये भी बहुत इजी है, ये फार्मूला से आपको बहुत इजी लगेगा। एक आर्टिकल का कॉस्ट बढ़ गया A% से, तो उसको ऑब्वियसली कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना होने के लिए, एक्सपेंडिचर सेम होना पड़ेगा। अगर मेरे पास 500 ही है मेरे पास, अगर कोई आर्टिकल का दाम बढ़ गया तो मैं उसको सामान कम ले पाऊँगा, वो आर्टिकल कम ले पाऊँगा, ऑब्वियस सा रीज़न है। तो कितना कम ले पाऊँगा वो ये फार्मूला डिराइव करता है। सो द फार्मूला सेज जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको यहाँ पे लिखा जाए और 100 + A एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100%। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, कंजम्पशन वाला और एक्सपेंडिचर वाला। और हाँ, एक और बात, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो ये माइनस आ जाता यहाँ पर, अगर ये इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस है, अगर डिक्रीज हुआ तो ये माइनस आ जाता। तो द प्राइस ऑफ शुगर रेजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड कंजम्पशन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस टू स्टार्ट द एक्सपेंड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा सो दैट द एक्सपेंडिचर में, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड ही पैसा था 500, तो अगर किसी आर्टिकल का दाम बढ़ गया तो मैं कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा ना। सो वही ये बता रहा है, तो कितने % से कम करना पड़ेगा वो ये बता रहा है। तो सिंपली ये फॉर्मूला बोलता है कि जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो उससे हमें ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा चलिए नहीं कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, इसको बस हम ऐसे ही रखते हैं। तो इंक्रीज या डिक्रीज हो ये हमें ऊपर लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे 100 + A, सो 100 + 20 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100%। सो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100%। सो ये 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 6 जा, और ये 100/6 जो कि होगा 16 2/3%। तो इसका आंसर ये होगा कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे बेस कर लेते हैं। इफ़ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बोला गया इस बार, चलिए करते हैं। इफ़ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट, बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन। ऑब्वियसली अगर कम होगा प्राइस किसी का तो हमें कंजम्पशन ज़्यादा ले सकेंगे वही अमाउंट में, वही अमाउंट में हम ज़्यादा आर्टिकल्स खरीद पाएंगे। अगर आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया तो कम खरीद पाएंगे। तो वेरी सिंपल। सो द फॉर्मूला सेज दैट A बाय, इस बार माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगेगा आप सभी को तो पता ही है, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ। If the duty of an article is reduced by of its present rate, by how much % must its consumption increases? No, so very simple, ये क्या हो जाएगा 40 और 100
-40 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/60 इंटू 100%, जो कि ये हो जाएगा 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, ये 200/3, 200/3, 60, 6 इज़ 198, 2, सो 66 2/3% हो जाएगा। मतलब उसे कंजम्पशन इतना 66 2/3% से इंक्रीज़ करना होगा, तब जो जितना इनिशियल प्राइस था उसको कोई हैम्पर नहीं होगा। सो ये एक और फार्मूला से जो ये एक मेन फार्मूला है एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से। अगर इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगर डिक्रीज़ हुआ तो नेगेटिव। और ए बी फार्मूला से तो आपको पता ही होगा, ए बी फार्मूला कहाँ गया, ए बी फार्मूला नॉट दिस, ये रहा ए बी फार्मूला, ये वाला एक और फार्मूला रहा। तो ये 2 फार्मूला से ये 6 फार्मूला डिराइव हो चुके हैं। एक तरीके का क्वेश्चन और एक है, चलिए देखते हैं वो है कि नहीं है। इस स्लाइड में मैंने एक तरीके का और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इससे बेस्ड है, इसका एक लेवल अप है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is reduced by A% and the buyer gets C kg more for some rupees B, then the new price of the article will be this much and the initial price will be this much। तो इसे मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये शायद लास्ट टॉपिक है इस सेशन के। तो चलिए मैं ये फॉर्मूला को डिराइव कर दूँ मतलब एक्सप्लेन करवा दूँ। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय A%, ऑब्वियसली एक आर्टिकल है, इसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है। सपोज डिक्रीज़ होता है, सपोज हम लोग मान लेते हैं 100 से डिक्रीज़ हो जाता है। एंड द बायर गेट्स C kg मोर फॉर सम रुपीज़, और ये जो 100 रुपीज़ मेरे पास बच चुका है, इससे हम C kg और सामान ले सकते हैं। सो देन द न्यू प्राइस, अगर डिक्रीज़ होने के बाद में न्यू प्राइस कुछ होगा। इसका इनिशियली प्राइस 500 था और इसका प्राइस जब रिड्यूस हो जाता है तो इसका न्यू प्राइस होगा। सो वी नीड टू फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए 500 निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। और इनिशियल मतलब जो नॉट इनिशियल, न्यू प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा और इनिशियल प्राइस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला रहेगा। इसको मैं एक और बार बता देता हूँ कि हमने एक आर्टिकल लिया कुछ पैसों में, जैसे 500 में हम लोगों ने लिया, और इसका क्या हो गया कि इसका जो प्राइस है, जो दाम होता है वो कम हो गया। सपोज मान लेते हैं 100 से कम हो गया। तो अभी ये 100 रुपीज़ से मैं C kg मोर आई कैन बाय सम गुड्स। ओके, सो पूछा गया है कि आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस, जो नया प्राइस है उसको कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और जो ओरिजिनल प्राइस है, जो कि ये ओरिजिनल प्राइस था, जो एज फॉर एग्जांपल मैंने 500 ले लिया था, उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने का। अगेन इंक्रीज देन प्लस, डिक्रीज देन माइनस। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड, उसके बाद हम ये कर लें। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। ठीक है, एक था उसका इनिशियल प्राइस कुछ शुगर का, उसको 10% से हमने रिड्यूस कर दिया। सो 10% से जब हम रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। अब वही पैसों से हमने ये 6.2 kg मोर शुगर ले ली। सो द रिड्यूस प्राइस, पहले हम लोग को क्या होता है, द रिड्यूस प्राइस, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द न्यू प्राइस, द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे,
रिड्यूस प्राइस पूछा गया तो ए बी इंटू 100/C. सो फॉर्मूला इज ए बी बाय 100 इंटू C. अभी ए क्या रह गया, यहाँ पे ए हमारा है 10% और बी हमारा है 837. इसे हम रब कर देते हैं, फिर करते हैं. ए बी बाय 100 इंटू C. तो ए हमारा हो गया 10% और ये मल्टीप्लाई बाय बी हमारा ये हो जाएगा 837 और यहाँ पे 100 इंटू 10% तो ऑलरेडी ये हो गया 100 इंटू 6.2. सो ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 837 और ये हो जाएगा 10 इंटू ये तो 62. सो डिवाइड कर लेते हैं 837 को 62 से. 1 टाइम 62 21 7 ये हो जाएगा 3 टाइम्स 166. यह आएगा 1 और ये आ जाएगा 186 30. सो होगा नहीं पॉइंट, यहाँ पे 3 ये 5 टाइम होगा. सो इसका आंसर इतना होगा. सो आप ये ध्यान रखना, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस, ये वाला जब आए तो हमें ये भी फॉर्मूला, जब तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. अब जब 2 वेरिएबल हो हमारे पास तब हमें वो ए बी वाले फार्मूला को ध्यान में रखना है. तो चलिए एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम सेशन रैप अप कर देंगे. ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables ललिता टू बाय 4 kg मोर व्हीट. इस बार ओरिजिनल प्राइस पूछ दिया गया है हमें. क्या प्राइस पूछ दिया गया है? ओरिजिनल. मतलब हमें सेकंड फार्मूला लगाना होगा. अगर ये रिड्यूस प्राइस, जो नया प्राइस अगर पूछता तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला. बट इस बार हमें क्या इनिशियल प्राइस, नया ओरिजिनल प्राइस पूछा गया, तो इस बार हम ये फार्मूला लगाएंगे. चलिए देख लेते हैं. ए रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट, तो मतलब ए इज़ 20% और बी हो जाएगा हमारा 320 और सी हो जाएगा 5. ठीक है, तो ये ए बी फॉर्मूला क्या था 100 उसके बाद रिडक्शन बोला गया यहाँ पे. रिडक्शन मतलब माइनस आएगा सी, नहीं माइनस ये इसको मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिखते हैं. ए बी 100 प्लस माइनस ए इंटू सी. सो ये यूज़ करते हैं हम. ए 20 हो गया और बी हो गया 320. एक ए इस बार रिड्यूस है, अगर ये इंक्रीज होता तो प्लस होता, रिड्यूस. सो 100 माइनस 20 और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 20 इंटू 320 ये 80 इंटू 5 ये 1 और ये हो जाएगा 4 टाइम 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जाइज. सो 4 4 जाइज 16. सो इसका आंसर ये 16 रहा. सो ये कुछ ट्रिक्स थे शॉर्टकट से हम लोगों ने सीखा, लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब याद रखना वो एग्ज़ाम के प्रेशर में. और लगभग सारे क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो सेम ही है. सो आपको प्रैक्टिस करना होगा. इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं.
नॉट परसेंटेज से रिलेटेड सब क्वेश्चन नहीं डालूँगा। जो जो ये टॉपिक्स में जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं दूंगा। और मैं बता दूं कि और एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं, जो मैंने फार्मूला दिया वो सफिशेंट है एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी के लिए। और अभी तो ईपीएफओ भी आ रहा है तो उसके लिए। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।